आज सीबीआई की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो नीट 2026 के पेपर लीक वाला मामला था, उसमें हमारे जो एक्यूज हैं मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल और विकास बिवाल, ये पिता पुत्र और सगे भाई हैं। ये पूरा परिवार उठा के बंद कर दिया गया। कोई मेल मेंबर परिवार में नहीं बचा, जबकि इन लोगों का कभी कोई पूरे परिवार का, खानदान का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। आज पेशी हुई है। जुडिशियल कस्टडी का रिमांड उनका 15 जून तक के लिए बढ़ाया है माननीय अदालत ने। अब उसमें आगे की प्रोसीडिंग होगी। अब ये चीज भी सामने आ गई है। पहले जब पकड़े गए थे तो मांगीलाल, दिनेश, विकास को लेकर बहुत बातें हुई, लेकिन अब सब कुछ सामने आ गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मैं धन्यवाद करता हूं सीबीआई का, उन्होंने अपनी जांच एजेंसी के पूरी ताकत का प्रयोग करते असली अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने निकाला, जो उस सिस्टम में थे, जो उस स्टाफ में थे, जो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा, जिन्होंने उसको बेचा और जिन्होंने उसको साथ साथ सॉल्व करके तक दिया है। तो इससे अब दूध का दूध, पानी का पानी पता चल गया है। सच्चाई सामने आती जा रही है और हमारे तीनों के तीनों क्लाइंट पिता पुत्र भाई हैं, निर्दोष हैं, झूठे फंसाए गए, एक षड्यंत्र हुई। ना उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, ना कोई इससे कभी संबंधित रहे हैं, ना कोई कोचिंग चलाने वाले, ना कोई कॉलेज चलाने वाले, ना कोई उनका पारिवारिक माहौल ऐसा। पिछली बार अपने आप सब उनके परिवार के अन्य सदस्य पास हुए हैं, निकले हैं, पहुंचे हैं, बस इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस देश में लोग अपने सुख से दुख से दुखी नहीं है, दूसरा क्यों सुखी, इससे बहुत ज्यादा दुख है। ये केस भी उसका परिणाम है। अगली डेट 15 जून। एलिगेशन है कि जो मांगीलाल बिवाल है, उन्होंने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में ये नीट का पेपर खरीदा था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई मोबाइल से जो है कॉपी भी मिली है, उनका कोई उन्होंने नहीं खरीदा है, ना कोई जो कॉपी की बात कर रहे हैं वो अनसॉल्व्ड पेपर हैं। अनसॉल्व्ड पेपर 22-25 होते हैं जो बाजार में कोचिंग के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पढ़ने के लिए। 100 क्वेश्चन के बाद 25 पे आ जाओ, अपने को सम अप कर लो। ये पढ़ने का, पढ़ाई का तरीका है। उसमें कोई पेपर लीक वाला मामला नहीं, कोई घोटाला नहीं, कोई गलत नहीं है। और पूरी तरह से मांगीलाल बिवाल, दिनेश, विकास जो हमारे क्लाइंट हैं, पूरी तरह से निर्दोष हैं, इनोसेंट हैं, भोले वाले हैं और झूठा फंसाया गया। ये भी आरोप है कि मांगीलाल ने उसके पास पेपर आने के बाद उस पेपर को आगे भी डिस्ट्रीब्यूट किया और उसे भी लोगों को, अन्य लोगों को बेचा। दिनेश बिवाल वगैरह को भी पेपर दिया गया। दिनेश सगे भाई, पुता पुत्र तो हैं, घर में कौन किसे देगा? घर में पिता क्या पुत्र को देगा कि पुत्र पिता को देगा, या पुत्र चाचा को देगा, या चाचा भतीजे को देगा? वहां तो सारा पारिवारिक मामला है और हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई टेलीफोन कांटेक्ट नहीं है, कोई कॉल डिटेल नहीं है, कोई सीडीआर नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई पहले का आना जाना नहीं है, कोई पहले का लेना देना नहीं है। ये सब कुछ सामने है। सर, 2 बार पेशी हो चुकी है जुडिशियल कस्टडी में, तो अब क्या आने वाले टाइम में बेल आप मूव करने वाले हैं? हाँ, हम सारी चीजें देख रहे हैं, कर रहे हैं और जैसा भी होगा उसके। अभी हमारा, मैं तो बड़े साफ दिल का आदमी हूं। अभी पार्लियामेंट समिति की एक मीटिंग होनी है इसी नीट को लेके। इसी नीट को लेके 4-5 दिन में पार्लियामेंट समिति की नीट की बैठक होनी है। वो और बैठक हो जाए, उसमें सबको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे अदालत पर विश्वास है, सीबीआई पर विश्वास है और आप लोगों पर विश्वास है। हमारे तीनों के तीनों क्लाइंट बाइज्जत